और ऐसा नहीं है कि मुसलमान रिफॉर्म नहीं हुए हैं, नहीं ऑफ कोर्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड अपनी लोग भी हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो रिफॉर्म हुए हैं। जैसे जब पहली बार लाउड स्पीकर आया और मस्जिदों में लगाने की कांग्रेस के ज़माने में कोशिश की गई, तो यही सुन्नी बोर्ड ने कहा कि ये शैतान का डब्बा है, हम लगाने नहीं देंगे। जब पहली बार कांग्रेस के ज़माने में तरावी जो रमज़ान में होती है उसको माइक पर पढ़ाने की बात कही गई कि लोग सुनेंगे, अच्छे से उनको आयतें समझ में आएंगी, सूरतें समझ में आएंगी, तो यही मुसलमान के स्कॉलर्स ने कहा कि ये शैतानी चीज़ों का, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और आज हर एक मुल्ला मौलवी का यूट्यूब चैनल चल रहा है। दूसरी तरफ आप कहते हो कि बैंक का पैसा हराम है, तो ये यूट्यूब चैनल का पैसा कौन सी जगह जा रहा है? दरहम में आ रहा है क्या, या मुद्रा में अरब से आ रहा है, मक्का के पर्दे के नीचे से आ रहा है क्या, बैंक से ही आ रहा है? तो तुम खुद हराम की फहरिस्त पार कर चुके हो कर करके, और जब मैं तुमको कह रही हूँ कि कुरान पर चलो तो तुम्हें बुरा लग जा रहा है। कुरान की सूरह अन-निसा की आयत कहती है कि गुनाहगारों का सवाल जवाब अल्लाह सुबहान करेंगे मरने के बाद, लेकिन वो गुनाहगार, वो व्यक्ति, वो मुसलमान, वो अशरफुल मखलूक जिसने मज़ार परस्ती की होगी, उसकी माफ़ी की तलाफ़ी हो ही नहीं सकती है, और जीवन रहते रहते उसको दोज़ख में जाना पड़ेगा। अब आप बताइए, अब जब मैं कहती हूँ कि अच्छे मुसलमान बनो, अल्लाह के मुसलमान बनो, कुरान के मुसलमान बनो, मज़ारे चलो तोड़ देते हैं, हथौड़ा उठाते हैं, तोड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि हम तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी करेंगे, लेकिन अगर तुमने मज़ार परस्ती की तो हम तुमको माफ़ नहीं करेंगे। ये कुरान की आयत कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो ये कहते हैं कि देखो नाजिया तो एकदम इबलीस की बेटी है, तो मुर्तद है, तो यजीद है। अरे भाई, शैतान को भी अल्लाह नहीं बनाया, शैतान को भी अल्लाह ने बनाया, और गुरूर तुम्हारे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर नहीं, मैं आज भी ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ। तो इनको अच्छी बातें बताऊँ तो ये मुझे गाली परोसते हैं। नहीं, लेकिन ये पूरा मस्जिद तोड़ देना, ये तोड़ देना, ये भी आपका वीडियो कि चलो नहीं, फिर नहीं, आधे अधूरे में नहीं तो फिर सत्तर मेरा रेट लगेगा गला कटने का। भी रिसेंटली लगा 1 करोड़। हाँ, वही उसी वाक़या पे आते हैं कि भाई बहुत अच्छे मुसलमान भी है जो 7 वक्ती नमाजी हैं, वो पढ़ते हैं, 5 वक्ती नमाजी हैं, वो पढ़ते हैं और अच्छे कर्म भी करते हैं, तो वो लोग इसमें क्यों पीसे? जो पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे देती हूँ। मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ने के लिए बावले हो चुके हैं, रोड पर नमाज पढ़ने के लिए देश की रक्षा सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं, रोड पर नमाज पढ़ने के लिए देश के शासन और प्रशासन को गालियां और कोस रहे हैं, तो फिर मस्जिदें तोड़ दो। और वैसे भी मस्जिद इज हाउस ऑफ अल्लाह, जस्ट अ प्लेस ऑफ रिसाइटेशन। जैसे ये स्टूडियो है, आप घर से आए, आपने यहाँ पर इंटरव्यू किया, तो ये अगर उठ करके कहीं और चला जाए तो इसमें कोई पाप थोड़ी लग जाएगा। इट्स अ मस्जिद इज जस्ट अ प्लेस ऑफ रिसाइटेशन एंड नथिंग एल्स। वो कोई मक्का मुअज्जमा नहीं है मस्जिद, या मदीना मुनव्वरा नहीं है मस्जिद। अरब में आप देखिएगा कंस्ट्रक्शन होता है तो पूरे के पूरे कब्रिस्तान को उखाड़ देता है और वहाँ पर मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और वहाँ पर बड़े बड़े शोरूम बन जाते हैं, शॉपिंग मॉल बन जाते हैं, तो कोई तो छाती नहीं पीटता है। तो मैंने ये कहा था कि जब इनको रोड पे ही नमाज पढ़ना है तो मस्जिदें तोड़ करके वहाँ पर स्कूल बना दो। ये मेरा पूरा कंटेंट था। अब आपने जो सवाल किया, जाहिर सी बात है कि आप, जब मैं बात करती हूँ तो मैं 22 करोड़ को टारगेट करने का हक नहीं है मुझे, बिल्कुल नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब मुसलमान मौलवी मज़ारों के अंदर और मस्जिदों के अंदर और मदरसों के अंदर रेप करता है, तो वो अच्छे सच्चे मुसलमान क्यों नहीं बाहर निकल करके बोलते हैं कि हम इसको ख़ब्र में जगह नहीं देंगे क्योंकि इसने बहुत ही वाहियात गुनाह किया है। अभी गुजरात के ATS ने 8 मुसलमान टेररिस्ट को, जो लश्कर तैयबा से था, उसको अरेस्ट किया था मदरसे से। एक मुझे स्टेटमेंट बताइए मुसलमान का जिसने निकल करके ये कहा कि ऐसे मुसलमानों की हमारे कब्रिस्तान में जगह नहीं है। एक बताइए, एक मुसलमान। हाँ, नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब जैसे देश में कुछ होता है तो ना आमिर खान बोलने आता, ना सलमान खान बोलने आता, ना शाहरुख खान बोलने आता है, बट ही इज़ द रिचेस्ट, मतलब इंडिया का
आप ये समझ लीजिए कि अगर रिचेस्ट में काउंट होगा तो वो बंदे आते हैं, तो फिर उन पे सियासी बयानबाजी है, उस पर बयानबाजी क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, लाखों लड़कियां पागल हैं उनके लिए। नहीं, मैं तो फिल्मी नगरी के लोगों को, भांडों को, कमर लचकाने वालों को मैं वैल्यू ही नहीं देती। वो बोले ना बोले, उनकी क्या औकात है? उनकी कोई औकात नहीं है। बावले लोग हैं जो इनके साथ सेल्फी लेने के लिए चले जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे एयरपोर्ट में मेरे बगल में बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर बैठे रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट के VIP लाउंज में थी, तो कोई साउथ का हीरो है, वो उठ करके आया मुझसे बात करने के लिए कि मैं आपको बहुत देखता हूँ। मैंने सेल्फी तक नहीं ली। आप VIP लाउंज से पूछ सकते हैं कि ऐसा ये इंसिडेंट हुआ था। मैंने सेल्फी तक नहीं ली। तो मैं, जो मर्द कमर लचका दे या जो औरत स्किन दिखा करके पैसे कमाए, मेरी नज़र में उसका वैल्यू नहीं है, तो मैं उनको तो पहले बॉयकआउट करूं। मैं सवाल ये पैदा होता है कि जब मुसलमान जैशे मोहम्मद के लिए काम करता है, मोहम्मद की सेना, पैगंबर मोहम्मद की सेना के लिए काम करता है, और देश में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपना आका बना करके भारत को बर्बाद करने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों को देवबंद और जमायतुल उलमाए हिंद लीगल एड देता है, तो सवाल तो खड़ा होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष क्या है जिसने आज नाज़िया इलाही को बनाया? आई एम सच एन एक्सीडेंटल लीडर। मुझे आज भी अपने आप को नेता बोलने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एक पढ़ी लिखी महिला है जो कानून की जानकार है और जिसने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसे कुप्रथाओं को बैन करने की कोशिश की। मेरा अभी भी मामला लगा हुआ है पॉलीगेमी हलाला को बैन करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले UCC आ जाए देश में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ तस्लीमा नसरीन को बंगाल वापस लाने के लिए, लेकिन कानूनी तरीके से। और उनको बंगाल क्यों लाना चाहती हैं आप तस्लीमा? बिकॉज शी इज़ सच एन आइडियल। जिस हिसाब से वो इस्लाम को समझती हैं, जिस हिसाब से वो दीनी चीज़ों को समझ करके प्रेजेंट करती हैं, मुझे लगता है कि उनके आइडियलशिप की ज़रूरत है इस देश की मुसलमान बेटियों को। कि क्यों आखिर कुरान में प्रॉफिट फीमेल नहीं बनी, क्यों हमें इतने नीचे रखा गया? क्यों कुरान की आयतें ये बताती हैं कि फ़ीमेल का काम जो है वो सिर्फ बच्चा पैदा करना है और घर संभालना है, और मर्द जो हैं वो अल्लाह के प्रॉफिट बन सकते हैं? तो ऐसी चीज़ों के लिए एक स्ट्रॉन्ग फेस की ज़रूरत है, और हमें अपने भारत देश में अगर मुसलमान बच्चियों को बचाना है तो हमें तस्लीमा नसरीन की बहुत ज़रूरत है। ओके। एक मुस्लिम महिला के तौर पर समाज और सिस्टम से लड़ने का फैसला ये कब आया आपके मन में, या ये भी एक्सीडेंटली हो गया? देखिए, मैं सिस्टम से तो लड़ ही नहीं रही हूँ, बिल्कुल नहीं। और मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि आज अगर नाज़िया इलाही खान जिंदा है तो उसकी वजह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। आज अमित शाह जी गृह मंत्री और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो मैं तो कब का कट चुकी होती, बोटियों में कट चुकी होती। और सिर्फ कटती नहीं, 1 आध महीना तो पहले ये लोग मेरा रेप करते, उसके बाद काटते मुझे।